जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं असम राइफल्स ट्रेड्समैन रैली भर्ती 2023 ऑनलाइन फॉर्म मोबाइल से कैसे फिल करना है इसके बारे में, जहां पर आपको प्रिंट तक की पूरी जानकारी दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी जो आप यहां पर वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप यहां पर ये लिंक ओपन करके इसके बारे में पूरी जानकारी जान लीजिए कि कौन सी पोस्ट पर क्या क्वालिफिकेशन मांगी है अप्लाई करने के लिए। ये सब जानकारी आप रिटर्न में यहां पर भी देख सकते हैं एंड सेम जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से भी दे दी है, जो कि आप यहां पर इस वीडियो को वॉच करके ले सकते हैं। अब आप यहां पर आएंगे और आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहां पर क्या करना है, आपको सबसे पहले आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फिर फीमेल। फिर आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है कि आप कौन से स्टेट के स्थायी निवासी है जहां का आपके पास निवास प्रमाण पत्र है। फिर आता है ट्रेड अप्लाइड फॉर, तो आप कौन से ट्रेड के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो ट्रेड आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। ट्रेड सिलेक्ट करने के बाद में यहां पर आती है अप्लाइड कास्ट फॉर, आप कौन सी कास्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एससी या फिर ओबीसी, जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं जिस कास्ट के लिए वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं और आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग यहां पर इस कैटेगरी में ये वैकेंसी है, तो आपको यहां पर इसको सिलेक्ट करने का विकल्प मिलेगा। अन्यथा ये आपके सामने ऐसे ही ब्लैंक रहेगा जिसको कि आप आंसर नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आता है आपका यहाँ पर कि कौन सी पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हैं और उस पर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो जो भी पोस्ट आप यहाँ पर ट्रेड में सेलेक्ट करेंगे उस पर जो क्वालिफिकेशन चाहिए होगी वही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अब आपको यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको आपका फर्स्ट नेम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है एंड इसके बाद में मिडिल नेम यहाँ पर डालना है एंड जो आपका लास्ट नेम है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। इसके ऊपर आप प्राइमरी इन्फॉर्मेशन में जो आपका टाइटल है वो मिस्टर ही रहेगा, ये देखेंगे। एंड मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, सिंगल मैरिड, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आधार नंबर अगर आप देना चाहते तो दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर आपके फादर का फुल नेम एंटर करेंगे 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग। आपकी मदर्स यानी कि माताजी का पूरा नाम आप एंटर करेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर खुद से एंटर करनी है, पहले डे, इसके बाद में स्लैश लगाना है, फिर यहाँ पर मंथ और जो भी आपका ईयर है वो आपको पूरा यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद आपका जो भी रिलीजन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर गाइज आपको आपका नंबर देना है, अपनी ईमेल आईडी एंटर कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आती है सिलेक्ट कम्युनिटी। अगर आपकी इनमें से कोई कम्युनिटी है जो कि यहाँ पर दी गई है तो आप सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप इसको ऐसे ही रहने दे। फिर आता है एड्रेस इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस इस बॉक्स के अंदर लिखना है। फिर यहाँ पर जो आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप एंटर करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एंटर करते हैं और इसके बाद आपकी स्टेट आ जाएगी एंड अब आपको अपना पिन कोड एंटर कर देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग अलग है तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे, बट अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो इसको अनटिक कर दे और ऐसे ही रहने दे। फिर यहाँ पर गाइज आपको बोला है आपकी कास्ट कौन सी है, तो जो भी आपकी कास्ट है जनरल, एससी, एसटी, वही आप यहाँ पर लिख देंगे। अगर एससी है तो एससी लिखे, अगर ओबीसी है तो ओबीसी लिखे। अगर आपकी कैटेगरी एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। बट अगर आपकी कैटेगरी जनरल है तो आप यहाँ पर जनरल लिख करके सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करेंगे क्योंकि उसके लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पर जो आपकी मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी एंड इसके बाद में आप यहाँ पर आपका जो बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपका बोर्ड यहाँ पर दिया है तो आप वो सिलेक्ट कर लें, नहीं तो आप यहाँ पर जो आपका अदर का सेक्शन है, बेसिकली अदर का नहीं, आप स्टेट बोर्ड सिलेक्ट कर लीजिए अगर आपका स्टेट बोर्ड है। फिर आपको यहाँ पर बताना है कि किस साल के अंदर आपने आपकी ये जो क्वालिफिकेशन है वो पास की है। टोटल मार्क्स आपके कितने थे 12th के अंदर वो आपको यहाँ पर एंटर करने हैं। फिर उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। क्वालिफिकेशन के सेक्शन में डिप्लोमा, आईटीआई ये वाले विकल्प भी दिए है। ये मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी वही है जो कि यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन में दी गई है। तो अगर आपके पास इनमें से कोई क्वालिफिकेशन है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए एंड फिर यहाँ पर आपको बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम बताना है, पासिंग ईयर बताना है, टोटल नंबर डालने हैं, जो नंबर आपको प्राप्त हुए थे वो आप यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन्ड में डालेंगे और परसेंटेज आपकी आ जाएगी। अगर नहीं है 12वीं के अलावा कोई अन्य क्वालिफिकेशन तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर डिटेल्स ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन में भी अगर आपके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन है और आप उसकी जानकारी देना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन के सेक्शन में आपको उस क्वालिफिकेशन का नाम देना है, बोर्ड यूनिवर्सिटी देनी है, कहाँ से आपने की है, पासिंग ईयर आपको लिखना है, टोटल मार्क्स लिखने हैं, परसेंटेज यहाँ पर जो नंबर आपको प्राप्त हुए थे वो लिखने हैं एंड जो आपकी परसेंटेज है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर नीचे आते हैं डिटेल्स ऑफ अदर क्वालिफिकेशन, कोई अन्य ट्रेड या कोर्स है तो आप उस ट्रेड कोर्स का नाम यहाँ पर देंगे। फिर आपको बताना है कि आपने किस बोर्ड या फिर किस यूनिवर्सिटी से वो किया है और पासिंग ईयर भरेंगे एंड यहाँ पर जो आपके मार्क्स है वो लिख देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर जो भी
पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो उस पर जो कंपलसरी रूप में कोई सर्टिफिकेट मांगा है तो उसका इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने हवलदार कलर की पोस्ट सिलेक्ट की तो इसमें सर्टिफिकेट मैंडेटरी है जो कि टाइपिंग का होना चाहिए, इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट। तो यहाँ पर गाइज आपको आपकी इंस्टीट्यूट का नाम देना है जहाँ से आपने सर्टिफिकेट प्राप्त किया है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप बताएंगे कि कितने साल और कितने महीने का है, अगर नहीं है तो आप 00 ही रहने दें। फिर यहाँ पर आपको सर्टिफिकेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके और आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आपके फाइल का साइज 50 से 80 KB के बीच में रहना चाहिए। इसके बाद गाइज अगर आप यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है वो डायरेक्टली अपलोड करना चाहते हैं ऑनलाइन तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे, बट अगर आपके पास रिजल्ट अवेलेबल है तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। अब यहाँ पर रिक्रूटमेंट के सेक्शन में आपको एडवर्टाइजमेंट अप्लाइड को ही रहने देना है, एंड यहाँ पर भी अगर आप डिपार्टमेंटल है तो तभी सेलेक्ट करें, नहीं तो आप इसको ऐसे ही माइनस के निशान पर ही रहने देंगे। अब आपको फोटो अपलोड करना है, फोटो का साइज आपका 30 से 50 KB, एंड जो मार्कशीट डॉक्यूमेंट है 10th की इसका भी 30 से 50 KB, एंड जो आपकी ID है इसका साइज 50 से 80 KB के बीच में होना चाहिए। तो जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड करेंगे। इसी प्रकार से आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी है जहाँ पर भी वो अवेलेबल है। ID डॉक्यूमेंट टाइप में आप क्लिक करेंगे, इनमें से कोई एक ID सेलेक्ट कर लेंगे, कोई एक ID आपके पास होनी ही चाहिए। तो जो भी ID आप सेलेक्ट करें वही ID आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। फिर यहाँ पर जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग डिटेल्स है इसमें आपको किसी के ऊपर भी टिक नहीं करना है क्योंकि ये क्रिमिनल केस से जुड़ी हुई जानकारी है। अगर आप इनके ऊपर किसी पर टिक करें तो फिर आपको उसकी जानकारी डिटेल में देनी होगी कि किस तरह का वो केस था और क्यों आप उसमें दोषी या फिर जो भी बरी है वो किए गए। इसके बाद आप यहाँ पर डिक्लेरेशन में आएंगे और आपको पहले इसमें अपनी जगह का नाम देना है जहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं। ये वेरिफिकेशन कोड आप फिल करेंगे, सभी जानकारी को चेक करते हुए सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अगर आपके द्वारा भरी गई जानकारी को आप फिर से रिव्यू या एडिट करना चाहते तो आप यहाँ पर रिव्यू एडिट के ऊपर क्लिक करके कर लेंगे, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद में गाइज आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा, एंड सबमिट होने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। आप प्रिंट एक्नॉलेजमेंट या प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके आपके फॉर्म को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड जो आपका ये फाइल है वो आप PDF के रूप में सेव कर लेंगे अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है। अब गाइज यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC कैटेगरी से फिल कर रहे हैं तो उनको कैसे फीस को जमा करनी है। तो जैसे ही आप यहाँ पर सबमिट करेंगे आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहाँ पर आपको दिया क्लिक हियर फॉर ऑनलाइन पेमेंट, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो सेक्शन है इसके ऊपर टिक करना है। इसके ऊपर टिक करने के बाद आपको यहाँ पर स्टेट में मेघालय सेलेक्ट करना होगा। मेघालय सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर HCount DGR रिक्रूटमेंट ब्रांच इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में फिर यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको पेमेंट कैटेगरी में आपको ये सेलेक्ट करना है कि आपकी जो पोस्ट है वो ग्रुप बी के अंदर है या फिर ग्रुप सी के अंदर। तो ग्रुप बी से ही आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है जिस भी कैटेगरी में जिस भी ग्रुप में आपकी पोस्ट है। फिर इसके बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर आपका नाम एंटर करना है, आपके फादर का नेम एंटर करना है जो कि आपने अभी फॉर्म के अंदर भी दिया है। फिर आपको यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, आपका ट्रेड सेलेक्ट करना है जिस पर आपने अप्लाई किया है, कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, एप्लीकेशन फीस का अमाउंट आ जाएगा। रिमार्क्स में आप एप्लीकेशन फीस लिख देंगे। फिर आपको यहाँ पर फिर से आपका नाम लिखना है, आपका फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, ट्रेड को सेलेक्ट करना है, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, स्टेट यहाँ पर आपकी सेलेक्ट कर लेनी है, एप्लीकेशन फीस यहाँ पर आ जाएगी और रिमार्क्स में आपको फॉर रिक्रूटमेंट या रिक्रूटमेंट फी इस तरह से लिख देना है। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर इंडिविजुअल ही सेलेक्ट कर लेना है और फिर से अपना नाम देना है, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देना है। फिर आपको यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी है वो भी आपको दे देना है। देने के बाद ये वेरिफिकेशन कोड आप फिल करेंगे एंड फिर आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके आई हैव रीड एंड अग्रीड इसके ऊपर टिक करके आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो भी जानकारी आपने भरी है अभी वो उसका प्रीव्यू आपके सामने आएगा, ये आप चेक करेंगे। चेक करने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने पेमेंट के वो सभी विकल्प आ जाएंगे जिनके माध्यम से आप फीस को जमा कर सकते हैं, जैसे कि स्टेट बैंक की नेट बैंकिंग, अदर बैंक की नेट बैंकिंग, कार्ड, रुपे कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर प्रीपेड कार्ड। तो बेसिकली जिस भी माध्यम से इनमें से आप फीस को जमा करना चाहते हैं कर दीजिए। जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा जहां पर आप यहां पर आपका प्रिंट फॉर्म के ऊपर क्लिक करके आपके फॉर्म का फाइनल प्रिंट ले पाएंगे। यानी आप यहां पर रीप्रिंट फॉर्म पर आकर के अपनी जानकारी भर करके जो कि अभी आपको मिली है, आपकी आईडी या फिर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो और ये गेट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके आपके फॉर्म का जो प्रिंट है या पेमेंट स्टेटस है वो यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो गाइज इस प्रकार से आप अपना
अपना फॉर्म कंप्लीट वे में फिल कर पाएंगे, जहां पर मैंने आपको SC/ST की भी एंड जो अन्य कैटेगरी है उनका प्रोसेस बताया है। आई होप आपको पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।